हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शादी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9C के MCQ 1 to 14 की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ रेशो विच इज इक्वल्स टू 5:8 द इंटीग्रेंट इज 40 एंड द कॉन्सिक्वेंट इज। तो हमारे पास रेशो गिवन है 5:, मतलब कोई रेशो थी तो उसका एंटीसीडेंट मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे A:B है तो A को बोलते हैं एंटीसीडेंट और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये हमें गिवन है 40। अब हमने B की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब ये रेशो किसके इक्वल है? 5:। अब देखिए 40 किस में चेंज हो गया? 5 में। अब कोई वैल्यू B वो किस में चेंज हुई? ये चेंज। अब हम B कैसे फाइंड करेंगे? अब 40 से 5 हो गया, कैसे? इसका मतलब 40 और ये जो नंबर है ये एक ऐसे टेबल पे डिविजिबल हुआ जिससे 40 किसमें 5 पे। तो 5 8 का 40 होता है, इसका मतलब ये जो 40 है वो 8 के टेबल पे डिवाइड हुआ और जो दूसरा नंबर है वो भी आपका 8 के टेबल पे डिविजिबल होगा। तो इनमें से देख लेते हैं, या तो आप ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे। जैसे ये रेशो आपको गिवन है 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। अब अगर आपकी रेशो 44 है तो आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे सिंपलर फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा? 5। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 of a number is equals to 0.07 of another. The ratio of the numbers is। तो इसने बोला है कि 0.5 ऑफ अ नंबर, लेट से वो नंबर मान लेते हैं इक्वल्स टू 0.07 ऑफ अनदर, कोई दूसरे नंबर के। दूसरा नंबर मान लेते हैं B। अब हमें A और B की जो रेशो है वो फाइंड करनी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? 0 और 0.5, ये 7। मैंने डेसिमल हटाया बाय 10, यहाँ पे आ गया 5। इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ, तो दिस इज 7 बाय ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, हमें 2x इक्वल्स टू y 4z गिवन। हमने x रेशो y रेशो z निकाला। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है। हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से ये वैल्यू किसकी इक्वल है? इक्वल है। अब पहले तो 2x को एक इक्वल लिख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है। y को एक इक्वल लिख सकते हैं, 4z को a के इक्वल्स लिख। अब यहाँ से x क्या आ गया? y कितना आ गया? बाय 3। z कितना आ गया? बाय 4। अब हमें क्या करना है? रेशो निकालनी है। तो एक हमने अज्यूम किया था, आ भी सकते, या फिर उससे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ क्या जाएगा? 12 पे चला गया, आ गया। तो x किस इक्वल है? a बाय, तो इस आप पहले हम ये वेरिएबल को हटा दें। ये क्या बन गया? 1/2। y कितना बन गया? 1/3। z कितना बन गया? 1/। अब x इज इक्वल्स टू 1/2, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। y कितना है? 1/3, वो भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। z कितना? तो x की वैल्यू 6, तो वैल्यू आ गई 4। z की, तो रेशो कितनी आ गई? रेशो 4:। क्वेश्चन नंबर 4, x रेशो y गिवन है 7:9।
y रेशो z गिवन है 5 रेशो, हमने क्या निकालना है, x रेशो। अब देखिए y दोनों में कॉमन है, तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस गिवन हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू है उसको इक्वल कर देते हैं दोनों साइड पे। अब यहाँ पे क्या है, x अपॉन वाई कितना गिवन है, 7/9, और इधर है y अपॉन z इज 4। हम y की वैल्यू 9 है, 5 इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 5 का, आ गया 45। अब x अपॉन वाई 7/9, अब मुझे y की वैल्यू क्या बनानी है, 45। तो मैं 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 45 न्यूमिनेटर को भी 5 के साथ करेंगे, तो ये आ गया 35 अपॉन, सिर्फ है y बाई जेड इज, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, 5, हमें कितनी बनानी है, 45, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोनों जगह अपॉन y आ गया 35/45, दोनों जगह y की वैल्यू क्या आ गई, सेम, दैट इज 45। अब हम x रेशो y रेशो z लिख सकते, x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 45, z की वैल्यू, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 521 इज, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड, वैल्यूज हमें गिवन है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, इसको कैसे लिख, रेशो 5 के प्रोपोर्शन है 1, तो कैसे लिखें, बाय 5 से क्या आ गया, 3/5 x वैल्यू 21, क्या आ गया 5। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे जब हम हैं के बाद आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मी इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्स, केस में और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20, यहाँ से भी आप एक्स वैल्यू निकाल 5। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 एंड, अब हमने क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन कौन सी वैल्यू होती है, जो बी और सी वैल्यू होती है, ये होते हैं मीन, और ए और डी क्या होते हैं, तो लेट जो मीन प्रोपोर्शनल है वो हम एक्स, तो 7 तरफ है 28, 7 रेशो एक्स, ये किसके प्रोपोर्शन होगा, 20। तो अब यहाँ पे सिंपल आप अप्लाई कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्स, 7 इंटू 20, 7 इंटू 28 इक्वल्स टू स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, आ गया स्क्वायर रूट 7 इंटू 28, ये तो बच गया, पहले 7 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर लेते, 190 से रूट, वैल्यू कितनी है, 14, अंडर रूट ऑफ 196 इज 14। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6, 9 एंड 12 इज, 9 और 12 हमें गिवन है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में 12 है, अब 12 और थर्ड प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट ऑफ मी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स, तो एक्स 12 इंटू वैल्यू 12 इंटू 12 ऑप्शन।
Question number 8. A fraction bears the same ratio to 1/20 as 3/7 does to 5/9. तो क्वेश्चन को अच्छे से क्या बोला है, एक फ्रैक्शन वो सेम रेशो बनाती है साथ 1/20, जैसे 3/7 बनाती है 5/9 के साथ। मतलब 3/7 रेशो किसके साथ है, 5/9। तो एक ऐसी फ्रैक्शन वो 1/27 के साथ भी रेशो बन, मतलब रेशियो दोनों की क्या होंगी, तो यहाँ पे देखिए, अब आप 1/27 मान लेते हैं वो है x, फ्रैक्शन x ले, या आप x रेशो 1/20 क्या लिखेंगे। अब इसने बोला है अ फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशो टू, तो इसका मतलब पहले फ्रैक्शन x और फिर आएगा 1/27, तो ये क्या है, आपस में इक्वल है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 5/9 किस 1/27 7, तो x किस इक्वल होगा 1/27 और ये इधर आके हो जाएगा 9/5। क्या आ जाएगा, 9 3 27, 27 से 20 आ गया 1/30, तो x की वैल्यू आ गई 1/30। तो 1/20 रेशो 1/27 किसके होगा, 3/7। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों आपस में इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9. What must be added to each term of the ratio 49 ratio 6 so that it becomes 3/4? तो इसने बोला है हमारे पास एक रेशो है 49, अब हम 49/68 में क्या ऐड करें ताकि जो रेशो है वो 3/4 बन जाए। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 49 प्लस एक्स, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई बस करते क्या आ जाएगा, प्लस 4x वाली टर्म्स को तरफ कर लेते हैं, जो 4 जो 196 वैल्यू आ गई। Question 10. What least number must be added to one of 6, 14, 18 and 38 to make them in proportion? ने पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा नंबर इन सब में ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। मान लेते हैं कि लेट द लीस्ट नंबर एडेड इज, तो 6 में मैंने x प्लस किया, 14 प्लस किया, 18 प्लस x प्लस, अब ये आ जाएंगे प्रोपोर्शन में, मतलब 6 प्लस एक्स रेशो 14 प्लस एक्स इक्वल होगा, या आप इक्वल लिख दीजिए या प्रोपोर्शन लिख दीजिए, बात है 18 प्लस एक्स प्लस, तो इसको हम एस 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स प्लस, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस एक्स 38 प्लस इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स 18 प्लस, now 38 6 8 पहले ये 6 करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 6 को करेंगे x
अब ये x है, x को 38 के साथ 30 प्लस x को x के साथ इक्वल्स टू, अब 14 को पहले करेंगे 18, ये आ गया 150 प्लस, अब 14 करेंगे 14 है, अब इस x को करेंगे पहले 18 के साथ, नाउ इस x को करेंगे, क्या आ गया प्लस 36 प्लस 6x, आ गया 44 प्लस x स्क्वायर 52 x, तो x वाली जितनी टर्म्स है एक तरफ ले जाते, 44x प्लस x इक्वल्स टू 2, और ये 2 उधर आएगा तो हो गया 44 माइनस 32, आ गया 12x माइनस 220, 12 माइनस 8, तो x की वैल्यू 24, 12 x इज इक्वल टू, तो वो सबसे छोटा नंबर जिसको अगर हम इन सभी में ऐड करें सारी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, दैट नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 14 दैट द रिमाइंडर्स may be proportional। रिमाइंडर का मतलब जो बचे हुए नंबर हैं, सबसे छोटा कौन सा नंबर हम इन सभी में सब्ट्रैक्ट करें ताकि सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर बच जाए वो प्रोपोर्शनल हो। तो मान लेते हैं लेट द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड है x, ये आ गया 14 6 17 34 माइनस x 42 माइनस, तो अब ये प्रोपोर्शन में आएंगे 14 6 17, रेशो किसके इक्वल है 34 42, तो लिखेंगे 14 34 माइनस एक्स 42, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 42, 17 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 30। अब पहले 14 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करेंगे 42, क्या आ गया 5 8, 14 को करेंगे माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को करेंगे पहले 42 के साथ 42x, देन माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर इजिकल्स, पहले 17 को करेंगे मतलब 17 को 34 माइनस एक्स, तो 17 34, ये आ गया 578, 17 को माइनस एक्स के साथ अब आ जाएगा माइनस एक्स को 34 माइनस 34x प्लस के, अब जितनी x वाली टर्म्स है एक तरफ कर लेंगे, बाकी तो ये 588 बड़ी वैल्यू है 570, तो 588 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं इधर आ जाएंगी, तो 14 प्लस 42x, ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, और इधर है माइनस 17x माइनस 4x प्लस के,
तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये तो कैंसिल किया गया। 10 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस, तो 10 इज इक्वल्स टू 56 माइनस 1 या 5x, x की वैल्यू 10/5, x इज इक्वल्स टू। Question number 12. If the ratio of A's money to B is 4:, तो A की जो मनी है रेशो अगर B से निकालें वो हमें 4:5 गिवन, जबकि मनी रेशो हमें है 2:3। ए के पास कितनी अमाउंट है रुपीज, हमें सी की अमाउंट बतानी है कि उसके पास कितनी होगी। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए मनी अपॉन बी मनी अपॉन सी दैट इज। अब हम पहले ए रेशो बी रेशो, तो उसके लिए बी दोनों जगह पे है और बी को हम पुल करेंगे। पुल कैसे करेंगे, एलसीएम लेके 5 एंड, तो a बाय बी कितना है 4/, तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 बन जाए, तो बाय 10 बाय सी कितना है 3, तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 10 5 से 50। तो यहाँ से a रेशो बी रेशो पास क्या आ गया, a 8 आ गया, b कितना है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, और c कितना है 50। अब हम इसको ले सकते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल क्या है, x है। तो a के पास कितनी मनी है 8x, के पास कितनी है 10x, के पास कितनी है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या a हैज ₹800, तो 8x बोला गया 800, x की वैल्यू आ गई 100/100, x हमारा 100 आ गया। हमें c की अमाउंट बतानी है, c कितना है x 1500, तो 500 रुपीज आ गया की अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 30. A sum of 7,000 is divided among A, B in such a way that the share of A and B are in the ratio. A और B का शेयर किस रेशो में, एंड B एंड द रेशो 4:5, और B और C 4:2। हमें बताना है द अमाउंट रिसीव्ड बाय, अब तीनों का जो सम है मतलब और C को मिला के कितनी अमाउंट बन जाती है, दैट इज 7,000, को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, को देना है, और इस रेशो में बताया गया है अगर A और B के शेयर के रेशो करेंगे एंड C के शेयर की रेशो है 4:5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B दोनों जगह कॉमन है तो हम B वैल्यू को करेंगे सेम, उसके लिए हम क्या करेंगे एलसीएम, क्या है B की वैल्यू 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम लिया 12। अब हमें ये वैल्यू क्या बनानी है 12, तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं इसको कि 12 हो जाए, 4 के साथ 3 और भी 4 के साथ बाय 12। सिर्फ B बाय C कितना है 4/5, को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो बाय C 12/, अब हमारे पास A, तो A रेशो B रेशो 8:12 रेशो, अब हमें टोटल गिवन है A B को मिलाकर 7,000, लेट कॉमन मल्टीपल कितना है x, तो A का शेयर कितना आ गया, का शेयर कितना
12x और C का शेयर कितना लाकर 7000 प्लस 2 प्लस 50 का शेयर ये B और ये प्लस आ गया 35 इसकी 7000 वैल्यू 7000 x हमारा आ गया 200। अब हमने क्या बताना है द अमाउंट रिसीव्ड बाय, तो C का शेयर कितना है x Question 14. A sum of 53 is divided among A, B such a way that A gets 7 rupees more than what B gets and B gets 8 more than what C. अब हमें 53 को A, B और C दोनों में डिवाइड करना। अब कंडीशन क्या गिवन है, A को क्या मिलेगा, तब B को मिलेगा प्लस ₹7 और B के बारे में क्या बोला गया है, B gets 8 more than what C gets, ना C को मिलेगा प्लस 8 रुपीज ज़्यादा। तो तीनों के शेयर की जो रेशियो है वो हमने बतानी। हम मान लेते हैं लेट का जो शेयर है वो कितना है x रुपीज, तो पहले B का शेयर निकाल के बारे में क्या बोला है कि जो C को मिलेगा प्लस 8 रुपीज, तो C को कितने रुपीज मिलते हैं x 8 मिलेंगे B। अब A का शेयर निकालते हैं। A के बारे में क्या बोला है कि जितना B को मिलेगा प्लस 7 रुपीज, तो B को कितने मिलने वाला है x प्लस 8 और इसमें 7 रुपीज टोटल मिलेंगे 8, तो ये बन गया x प्लस 15 रुपीज, तो ये A का शेयर। अब तीनों को मिलाकर क्या बनता है 50, क्योंकि 50 को ही हमने A को भी देना है, B को भी देना है, C को भी देना है, तो तीनों को मिलाकर कितने रुपीस हैं 50। नाउ A का शेयर कितना है प्लस 50 का शेयर कितना है x प्लस 8 और C का शेयर कितना, तीनों को मिलाकर कितने रुपीस ऐड कर देते हैं, x हो गया, ये हो गया 15 प्लस 8 23 इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वैल्यू 30/10, x हमारे पास 10 आ गया। अब हमने रेशो बतानी है इन सबके शेयर की, पहले तो सबका शेयर निकालते हैं। A का शेयर निकालते हैं x प्लस, तो x की वैल्यू 10 प्लस 50, ये आ गया 25 रुपीज A को मिलेंगे। का शेयर निकालते हैं तो कितने मिलेंगे x प्लस 8 रुपीज, तो x की वैल्यू 10 प्लस 8 18 रुपीज B को, और C का शेयर कितना है दैट इज ये कितने को 10 रुपीज मिलेंगे, को 18 और A को 20, क्योंकि रेशो निकालनी है, क्या आ गया 25 10 आ गया ऑप्शन। ये थे आज के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस, डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।